क्योंकि 24 आवर में उसने फिर मोड करना है, तो वो उसकी स्टेज चेंज हो जाती है। तो आप उससे डिमांड ही PL10 की करें, जब वो यहाँ है तो PL11 PL12 हो, आप उसको जज करेंगे, वही रोस्ट्रम देखेंगे, वो सारी उसकी है। ठीक है जी। एक ये चीज़ भी है, आप काउंटिंग करें और उसका वेट करके देखें कि 1 ग्राम में कितने PL आते हैं। ठीक है, 1 ग्राम में अगर 650 हैं तो PL8 है, अगर वो कमज़ोर है, उसमें डिफॉर्मिटीज़ हैं और छोटे बड़े हैं तो वो डिस्टर्बेंस होगी। ये एग्जैक्ट 650 भी नहीं होगी, 1-2 ऊपर नीचे भी हो जाएंगे। ठीक है। स्ट्रेस टेस्ट कैसे करना है? एनालाइज हेल्थ स्टेटस ऑफ पोस्ट लार्वी। 3 टेस्ट आर प्रैक्टिस। आमतौर पे हम सैलिनिटी टेस्ट करते हैं चेक करने के लिए कि उसको जिस सैलिनिटी पे ये आया है उसको एकदम उठा के 0 सैलिनिटी पे शिफ्ट करना है। फिर उसको आप देखें, अगर इसमें 80 to 90% अगर सर्वाइवल है तो ठीक है, बहुत अच्छा है। 85% सर्वाइवल है, 1500 में से 15 पीसेस फौत हो गए हैं खैर से, तब भी एक्सेप्टेबल है। अगर 80% रेगुलर है, अगर 80% से ज़्यादा है, सर्वाइवल कम है 80% से और मॉर्टेलिटी उसकी 20 से ज़्यादा है, देन वो नॉट एक्सेप्टेबल। तो समझ लें कि आपके आगे जो प्रोडक्शन है वो मुतासर होगा। जब हम ये देखेंगे ना कि इसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, तो आप इसमें ज़्यादा आपको पता चलेगा कि गलतियाँ हम कहाँ करते हैं, क्यों मॉर्टेलिटी होती है। सर एक क्वेश्चन आता है, जब ये शिफ्ट होता है कराची से पंजाब या अपर पंजाब, तो इतना टाइम फ्रेम होता है कि उसको निकाल कर उसको चमची से या किसी चीज़ से किससे? तो गिनती हमने गिनती की है, हमने तो की थी, गिनती भी करते हैं। रैंडमली आप उसमें से कुछ बैग ले लें और बैग निकाल के गिनती भी करेंगे आप कितना आया है। देखिए वहाँ से ये हमारे साथ हुआ है, या आगे जब ट्रांसपोर्टेशन पे आएंगे ना सारी चीज़ें आएंगी, टाइम ज़्यादा हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये टेस्ट देखें जी, 100 PL फ्रॉम टैंक लें आप और 30 मिनट 0 सैलिनिटी पे आप डालते हैं विथ सेम टेम्परेचर एज लाइक इन टैंक। अब हैची से टैंक से बच्चा लिया है, उसको वो करें ना टेस्ट, वो भी करें, आप भी करें। जहाँ पे हैचियाँ नज़दीक हैं, फार्मर पता क्या करते हैं थाईलैंड में, कहते हैं जी आप अपना सीड दें, 3-4 दिन पहले जाते हैं स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, अगर वो एक्सेप्टेबल हो तो लेते हैं, वरना नहीं लेते। या आपने उस पानी में बायो ऐसे हम कहते हैं कोई चीज़ चेक करते हैं कि जी ये उसमें ज़िंदा रहता है कि नहीं, हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें ये ज़िंदा है, उसको 24 घंटे के लिए रखते हैं। अगर रिजल्ट सही है उसको हम बेबी बकेट टेस्ट करते हैं। बेबी बकेट छोटी सी बाल्टी, बेबी बकेट छोटी बाल्टी में रख के उस पॉन्ड में लटका दें, वो परफोरेटेड हो, जाली लगी हो, निकल ना सके, जब वो आगे देखें सुबह तो ज़िंदा है, ज़िंदा है तो ठीक है। कितने % है? हमने क्या किया था, हमने हापा लगा लिया था, हापे में इसको रखा था, 2 दिन बाद उसको चेक किया, 80-90% सर्वाइवल। ठीक है, ये टेस्ट हम सैलिनिटी टेस्ट करते हैं, मोर देन 85% हेल्दी है और कम है तो 30 मिनट सेम सैलिनिटी पे आपने उसको दोबारा शिफ्ट करना है। अब बात समझ रहे हैं ना, उसको 0 पे करना है, फिर उसको चेक करना है आधे घंटे के बाद। ये टेस्ट हम कहते हैं। डिसाइडिंग स्टॉकिंग डेंसिटी, कल हमने ये पढ़ लिया है, ये देखें आगे स्लाइड में दिखा, ये पढ़ लिया है ना कल। जो कल नहीं आए थे वो पढ़ लें, बच्चे पूछते थे जी कल का आपने क्या पढ़ा है। ये देखें सिस्टम वाइज रिक्वायरमेंट क्या है। हमारे 3 किस्म के कल्चर सिस्टम है, एक्सटेंसिव है, सेमी इंटेंसिव है, इंटेंसिव और सुपर इंटेंसिव, 4 किस्म। एक्सटेंसिव तो वो है कि आप डायरेक्ट डाल दें जी तालाब में, उसे कुछ भी नहीं डालना, 3 महीने बाद पकड़ लें, ये एक्सटेंसिव है। ये नेचुरल फीड पे वो सारा पालते हैं। सेमी इंटेंसिव में डेंसिटी हम बहुत, उसमें 10 से 20 पीसेस पर स्क्वायर मीटर रखते हैं। इंटेंसिव में 20 to 50 रखते हैं और सुपर इंटेंसिव में 50 to 200 रेंज देखें आप, 50 to 200। आपकी जितनी मैनेजमेंट अच्छी है उसके मुताबिक आप डिसाइड कर लें। न्यूट्रिशन वो नेचुरल फीड पे पलता है। सेमी इंटेंसिव में दोनों है, इंटेंसिव सुपर इंटेंसिव में टोटली सप्लीमेंट्री फीड है। एरेशन पहले में कुछ नहीं है, दूसरे में किसी टाइम आप करवा सकते हैं। सेमी इंटेंसिव में, इंटेंसिव सुपर इंटेंसिव में लाजमी करवानी है। वाटर एक्सचेंज इसमें इवेपोरेशन लॉस है सिर्फ, दूसरे में इवेपोरेशन लॉस है 1 to 5% वाटर एक्सचेंज आप कर सकते हैं, वो भी अपर सीजन में जाके जब ये नियर टू हार्वेस्ट हो। 5 to 30% वाटर एक्सचेंज होता है और जो सुपर इंटेंसिव में डेली 50 to 200% वाटर, ये एक सीजन में नहीं, डेली चेंज होता है, ये सर्कुलेट होता है। अच्छा ये हमने देखे थे पैरामीटर कौन कौन से ये आ जाए। शेम कल्चर सिस्टम में इंजीनियरिंग एंड लेआउट प्लान के हिसाब से हमने देखा यूली स्क्वायर होते हैं,
कौन से सेमी इंटेंसिव, दो को हम देख रहे हैं, सेमी इंटेंसिव और इंटेंसिव। जो एक्सटेंसिव हो तो ऐसी झील नुमा जैसे मर्जी आप डाल दें, नेचर पे डिपेंड करता है। 2 एकड़ का होता है सेमी इंटेंसिव में, उसमें कहते हैं जी 0.5 to 2 एकड़, 2 एकड़ से छोटा होता है। कोशिश करें छोटे से छोटा होगा। इंटेंसिव में हमेशा याद रखें जब आप हाई इंटेंसिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो साइज पॉन्ड का छोटा रखें ताकि उसको मैनेज किया जा सके। अगर आप 1-2 कनाल में, ये 1 कनाल का है, 0.5 तो आधे एकड़ का है, सॉरी, आधे एकड़ के पॉन्ड में आप पानी जल्दी निकाल के जल्दी भर सकते हैं, बड़े पॉन्ड से नहीं भर सकते। मस्ट बी HDPE शीट, उस पर हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन शीट भी हम लाजमी लगाएंगे अगर सुपर इंटेंसिफिकेशन की तरफ जाएंगे। पॉन्ड में नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक मैटर हमने लाजमी निकालना है, ठीक है। और इसमें प्रोफाइलेक्टिकली हम लाजमी केमिकल यूज़ करते हैं। और इसमें जो सेमी इंटेंसिव में यूजुअली कभी कर सकते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। इसी तरह फूड और इसकी जो है फीड रिजाइम, इसके जो है डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक इंटेंसिटी, कितनी फीड डालनी है उसमें भी डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक इंटेंसिटी। ये वाटर सप्लाई, ये सारा कल आपने पढ़ा है। इसमें क्रॉप हम 2 ले सकते हैं। अच्छा, स्टॉक इंटेंसिटी के हिसाब से देखें, अगर सेमी इंटेंसिव में वाटर सैलिनिटी आपकी 3 to 5 ppd, जैसे हमारे इलाके में आप 30 पीसेस पर स्क्वायर मीटर स्टॉक इंटेंसिटी रख सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ओवर 5 है तो आप 50 पीसेस पर स्क्वायर मीटर तक जा सकते हैं। अब यहाँ पे कोई कहे मैंने जी 100 पीसेस करने, तो ये पॉसिबल नहीं है, उसको प्रॉब्लम आएगी। वो क्यों आएगी वो आगे हम देखते हैं। अच्छा, इंटेंसिफिकेशन में अगर आप जाएंगे तो 10 to 20 है, सिर्फ वहाँ 30 है सेमी इंटेंसिव में। सेम सैलिनिटी पे अगर सुपर इंटेंसिव करना चाह रहे हैं तो 10 to 20 ज़्यादा नहीं आप जाएंगे, ठीक है जी। सॉरी, 10 to 20 ppd आप 60 to 80 कर सकते हैं, वहाँ पे 3 to 5 ppd का जिक्र ही नहीं है, ठीक है। 10 से ऊपर ही आप जा सकते हैं। सेमी इंटेंसिव कर सकते हैं आप जहाँ पे सैलिनिटी आपकी 10 से नीचे है, वहाँ पे सेमी इंटेंसिव करेंगे। इंटेंसिव नहीं करेंगे जहाँ पे 10 से ज़्यादा है सैलिनिटी, वहाँ पे। अच्छा, क्रॉप 2 ले सकते हैं, इंटेंसिव में आप मोर देन 2 क्रॉप्स ले सकते हैं। इनमें रेशन लाजमी है, पैडल व्हील दोनों में लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपके पास बैकअप सिस्टम जनरेटर का होना भी ज़रूरी है। कल्चर सिस्टम देखें कौन कौन सा है। ट्रेडिशनल है, यही जो आपने पहले देखे हैं, हमने इसको मज़ीद कैटेगराइज कर दिया है। एक है ट्रेडिशनल एक्सटेंसिव सिस्टम, ये वहाँ पे समंदर के इलाकों में लोग पिए वो पकड़ते हैं, इस श्राइन एरिया से सीड पकड़ते हैं, कलेक्ट करते हैं, सीजन में ला के अपने पॉन्ड में डाल देते हैं। वो डालते रहते हैं, स्टॉक करते हैं, जो निकलता है वो लेके सेल करके आगे तस्वीरें देखते हैं। एक इम्प्रूव्ड एक्सटेंसिव होता है। इम्प्रूव्ड ये है कि आप बेसिक नेचर पे डिपेंड करें, इरेशन भी ना करवाएं, लेकिन वहाँ पे PL पूरी तादाद के साथ डालें, एक एज की डालें, HE से लेके डालें, नेचर के सीड पे आप, जैसे हमारे यहाँ फार्मिंग लोग करते हैं ना दरिया वाले इलाके में, बच्चा पकड़ा अपने पॉन्ड में डाल लिया, कभी ज़्यादा डाल लिया, कभी कम डाल लिया। आपका मकसद क्या है, उसी चीज़ को आपने डिज़ाइन करना है। सेमी इंटेंसिव कल्चर सिस्टम है, इंटेंसिव है, सुपर इंटेंसिव है, एक ओपन सिस्टम है, एक रीसर्कुलेटिंग सिस्टम है। ये आगे देखते हैं। ये देखें एक्सटेंसिव सिस्टम, ये एक पॉन्ड है, मतलब इसमें देखें कोई डाइट्स, कोई किसी किस्म की कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है जी। पॉन्ड है इरेगुलर शेप एंड साइज, यूजली 5 to 10 हेक्टर का पॉन्ड होता है। बड़ी बड़ी झीलें होती हैं, अप टू 30 हेक्टर तक भी देखे गए हैं। एंड 0.7 to 1.2 मीटर डीप होते हैं, विद पेरिफेरल कैनाल ऑफ 4 to 10 मीटर वाइड। वो कैनाल के जरिए पानी लाते हैं, उसमें डालते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। जनरल सा एक सिस्टम है। पॉन्ड में नॉट बी प्रॉपरली लेवल्ड, बट ट्री स्टम्प्स आर यूजली रिमूव। उनमें से जो जड़ी बूटियाँ वो अक्सर रिमूव कर दी जाती है। पॉन्ड और नॉट बी फिल्ड विद ग्रेविटी फ्लो ऑफ वाटर। वो पंप के जरिए नहीं लगाते, ग्रेविटी फ्लो से लगाते हैं। वो जो झीलें लो लाइंग एरियाज में उनमें ये करते हैं। ड्यूरिंग हाई टाइड वो लेते हैं विद नेचुरल सीड एंड लेफ्ट फॉर 60 to 90 डेज को छोड़ देते हैं सीड को। स्टॉकिंग डेंसिटी इनकी अमूमन होती है 5 to 10 मीटर, 10 पीसेस पर स्क्वायर मीटर ये डाल देते हैं, 5 to 10। और इनकी जो नॉर्मल पार्शली हार्वेस्ट करते रहते हैं, नहीं तो बड़ा निकाल लिया, छोटा डाल दिया, वो ऐसे करते रहते हैं। इनकी जो यील्ड है वो 150 से 500 kg पर हेक्टर है, कुछ भी नहीं है, खुली डालते हैं, बस ऐसे ही गुजारा करते हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा इम्प्रूवड है, उसकी तस्वीर देखें, वो उसमें कुछ भी मैनेजमेंट नहीं है। इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ये है कि पॉन्ड उन्होंने तरीके से बनाया हुआ है, ओपन वाटर नहीं है और इसमें कोई एरेशन नहीं है।
लेकिन ये कि इनकी चैनल ये जो है ना, ये चैनल है वाटर सप्लाई सिस्टम, इससे ये उसमें पानी डाल रहे हैं। टाइड में पानी इसमें आता है, टाइड के जरिए आगे बढ़िए तालाब में इस्तेमाल। ठीक है जी, ये इम्प्रूव है थोड़ा सा। आगे चलें, नॉन एरेटेड मैनेजमेंट सिस्टम पॉशिंग फार्मिंग एक्सटेंसिव में मोनोकल्चर पॉलीकल्चर दोनों चीज़ों में किया जाता है कि वो जो झीलें टाइप है उसमें मछली भी डालते हैं, कार्प मछलियाँ डाल देते हैं, झींगा भी साथ डाल देते हैं। इसमें 4 to 10 पीसेस डालते हैं, 900 से 2200 kg तक मोनोकल्चर में लेते हैं। और पॉलीकल्चर में झींगा 400 से 900 kg तक लिया जा सकता है, बाकी फिश होती है। सेमी इंटेंसिव मोनोकल्चर में 10 to 20 पीसेस पर स्क्वायर मीटर डालते हैं। इसमें 2500 से 5000 kg पर क्रॉप यील्ड होती है। पॉलीकल्चर में कम होती है, 1500 से 3000 झींगा आप डाल सकते हैं। ठीक है जी, सेमी इंटेंसिव में ये सारा इनका साइज जो है 1 to 5 हेक्टर होता है, डेप्थ 1 to 1.5 मीटर होती है, स्टॉकिंग डेंसिटी 10 to 15 and 30 per meter square. In this system shrimp harvest after 90 to 120 days. यील्ड इसकी कितनी है? 500 से 2000 पर क्रॉप। अगर 2 क्रॉप्स आप लेते हैं, जालियाँ भी इसमें लगती हैं थोड़े से मैनेजमेंट के साथ। ठीक है जी, ये फॉर्म है। जैसे एक इंटेंसिव कल्चर सिस्टम जहाँ पे एरेशन आप बहुत ज़्यादा क्रॉप है, 0.1 to 1 हेक्टर, 1 हेक्टर से बड़ा नहीं होता इंटेंसिव कल्चर सिस्टम। ठीक है जी, इसमें डेप्थ 1.5 मोर देन 1.5 मीटर होती है। रेजरवायर ऑफ एटलीस्ट 30% ऑफ पॉन्ड एरिया, रेजरवायर का जो एरिया होगा वो 30%। अगर आपने 10 एकड़ फॉर्म बनाना है तो आप कम से कम उसका 30% कितना बनता है? 3 एकड़। 3 एकड़ बनेगा, 3 एकड़ ही बनेगा ना 10 एकड़ का। 3 एकड़ आपका रेजरवायर होगा उसके लिए। हाई स्टॉकिंग डेंसिटी 60 to 80 PL per square meter or more with feeding rate 5 to 6 times daily. FCR 1.4 to 1.81 होती है, मतलब 1 kg फिश उसके झींगे के लिए 1.4 to 1.8 kg फीड खिलाते हैं। ये FCR फूड कन्वर्जन रेशियो। ठीक है, FCE भी कहते हैं, फूड कन्वर्जन एफिशिएंसी भी कहते हैं। हैवी एरेशन 1 हॉर्स पावर पर 4 to 600 kg ऑफ हार्वेस्टेशन। याद रखें, कल भी ये बात हो रही थी एरेशन पे ख़ास तौर पे कि आपने एरेशन लाजमी करवानी है 400 से 600। बात तो कहते हैं कि आप 300 से 400 kg भी इंटेंसिव कल्चर में आप मोहतात होके जाएंगे। कोशिश करें कि 1000 kg के 3 हॉर्स पावर यूज़ करें। ये एवरेज देखें, 400 से 600 की एवरेज क्या बनती है? 500 बनती है ना। 400 to 600 की एवरेज 500 है। 500 kg के लिए 1 हॉर्स पावर, वो कहते नहीं 1000 kg पे 3 करें, मतलब एक 300 से 400 kg पे 1 हॉर्स पावर यूज़ करें। ये मतलब प्रोफाइलेक्टिक मील्स के तौर पे आप नुकसान से बच सकें। कोशिश करें आप केयरफुल होकर करें, हैवी एरेशन करें। अच्छा, इन दिस सिस्टम शिप हार्वेस्ट 90 to 120 डेज। प्रोडक्शन इनकी कितनी है? 7000 से 20000 kg पर हेक्टर, मतलब 7 टन से 20 टन तक की प्रोडक्शन है इंटेंसिव। 3 MSc लग के कर लो, 1 पाउंड का नौकरी की करनी पड़ती है। हम जब क्लास पढ़ते थे, मैडम ज़्यादा तसव्वुर नहीं आई यूनिवर्सिटी में, उनके एक मियाँ थे सर तसव्वुर साहब, पढ़ा रहे थे एक दिन। तो इसकी इराक और अमेरिका की जंग जब हुई है ना, तो ये इराक का मामला था, आप बच्चे होंगे उस वक्त जब ये गपशप शुरू हो गई टीचर से ना, तो एक लड़की ने ऐसे बीच में जनरल क्वेश्चन में कहा, सर ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके पढ़ने का हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें नौकरी शौकरी मिल जाएगी? मैंने कहा भैया आपको किसने कहा आपको नौकरी मिल जाएगी? तो फिर ये डिग्री लेने का मुझे क्या फ़ायदा है? उनका आपको इस पढ़ाई का ये फ़ायदा होगा, आप जब झाड़ू देगी आपको पता होगा इसमें जरासीम है, मट्टी नहीं उड़ानी, इससे एलर्जी हो जाएगी। आम औरत को पता नहीं होता, आपको पता होगा सारे इसका। तो एजुकेशन का मतलब है कि आपको कुछ आना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है, सिर्फ नौकरी यही मकसद ना हो ना, तो मकसद एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन का अपनी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको देखें। तालीम से शऊर है। हमारे पढ़े लिखे माहौल ने ज़्यादा काम ख़राब किया है, सबसे बेशऊर है हम पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा बेशऊर नहीं है। देहाती तो बेचारा डरता, बात ही नहीं करता, किसी से लड़ता नहीं है, शहर में आके हम ही लड़ते हैं आपस में।
सबसे ज़्यादा फ्रॉड कौन करते हैं? अनपढ़ बंदा कितना कर लेगा यार, कितना किसी को लूट लेगा बेचारा। इस मुल्क को लूटा ही पढ़े लिखे लोगों ने। इन दिस सिस्टम शिफ्ट हार्वेस्ट और 9 to, अच्छा जी, इतने 2 to 3 क्रॉप्स आप ले सकते हैं।